हेलो श्रेया। इवनिंग सर। हाँ, आपके एक दो डाउट बता देता हूँ, सिंपल सिंपल जो है, उसके बाद हम लोग क्लास में ले लेंगे। तो आपका जो पहला डाउट था श्रेया, वो ये था, इन हाइड्रोजन एटम विच एटम इज एट हायर एनर्जी देन 3s। सो हाइड्रोजन एटम में पूरी शेल की एनर्जी सेम होती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी पूरे की एनर्जी सेम रहेगी, मतलब 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में कोई और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के लिए है नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो पूरे शेल की एनर्जी बराबर होती है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हर एक ऑर्बिटल के लिए एनर्जी बराबर आएगी। सो 3s 3p 3d बराबर होगी, मतलब इससे ऊपर सिर्फ 4s वाला एक ऑप्शन है। देखो, हाँ सर। समझे ना क्या बताया? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सर, क्या मैंने गूगल पे आंसर देखा था, उसने बोला कि इसमें सिर्फ एंगुलर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम एच के इक्वल होता है। तो उसी तरह उन्होंने कुछ तो किया L+N रूल करके, और फिर क्या किया था वो समझा ही नहीं था, तो इतना इसलिए। मत फंसो, सिंपल सी बात, अभी ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि हाँ इसमें हाँ। बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा तो पूरी शेल की एनर्जी बराबर होगी। ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं होती। तो हाइड्रोजन के लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो जाएगी। ठीक है। ये। हाँ हाँ। हाँ, एक आपका ये डाउट था, वाई नॉट इथोक्सी इथेन, इथोक्सी कैसे हो सकता है, CH3O2H5? सर, हमने लिखा था मिथॉक्सी, तो हम एम की जगह इथॉक्सी क्यों नहीं लिख सकते हैं? मीथ इसके लिए यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं। ऑक्सी इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लिंकेज बनाया है और प्रीफिक्स में है। नहीं, हाँ और ये मेन चेन है तो ये बाद में आएगी। हाँ। ईथ है, दो समझा कार्बन है, एन। समझा। और तुम्हारा एक और डाउट था, क्या डाउट था? वो जो लास्ट क्लास में जो किया था ना हमने, बस एक साथ बता देंगे श्रेया। जो एक वो वापस मैंने वीडियो भी देखा था, मैं मतलब पहले हाँ, मैं भूल मतलब गई। सबको एक बार बता दूंगा, तुम्हें नहीं, सबको एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, यस सर। du of the following compound, degree of unsaturation, हाँ। C6H6 और साथ में क्या ले रखा है, O। C6H6O कंपाउंड है। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्केन देखता तो कितना हो जाता, C12 C6H12 C6H14। ठीक है हम्म। क्या श्रेया? डिग्री ऑफ यस सर। गुड इवनिंग सैचुरेशन सर। के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस 6/2, फोर हो जाएगा। 4। हाँ। फिर C6H5I। इसमें एक प्रॉब्लम है, आपका हेलोजन भी एक बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया है, तो इसको अज्यूम कर सकते हो C6H6। अगेन यहाँ पर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, डिग्री ऑफ समझ। अनसैचुरेशन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। हाँ हाँ। यहां पर C5H9N है, इसको थोड़ा अलग वे में लिखते हो, C5H7NH2, ठीक है क्या? और ये इक्विवेलेंट होगा C5H8 के। ये कैसे किया श्रेया? अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो NH2 की फॉर्म में रहेगा, हम्म। नहीं तो भाई नाइट्रोजन के मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो C5H8 कर देते, या इसको कर देते डायरेक्टली, आप नाइट्रोजन को हटा दो। ऐसे तो नहीं कर सकते थे। सर, C5H8 कैसे हुआ? देखो, C5H7NH2 लिख सकते हैं C5H9 को, हाँ हाँ। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ये NH2 एक हाइड्रोजन की जगह आया होगा, सिंगल हाइड्रोजन जगह NH2 आया होगा, हम्म। तो NH2 को हटा दिया और उसकी जगह एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया, तो C5H। ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हम तो अपनी मैं मर्जी से एक आइडिया ले रहा हूँ श्रेया, और कुछ नहीं तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। अगर आपको इतना डाउट आ रहा है तो इसे ऐसे देख लीजिए।
मैंने क्या करना था, C5H9N 5 कार्बन जोड़ दिए मैंने। ओके, 1 2 3 4 5, साथ में NH2। ठीक है श्रेया, अब देखो कितने हाइड्रोजन बच गए अपने पास। 7 हाइड्रोजन बच जाने चाहिए। यस सर। सो 3 2 5 7, ये अगर लीनियर चेन होता श्रेया, इसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 यहाँ पर, 2 2 2 2 और 2 यहाँ है। कितने टोटल हाइड्रोजन हुए श्रेया? 9 ये 9 है। लेवल 11 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 + 2 5 5 7 9 11 और 2 13 दिख रहे हैं श्रेया मुझे तो। सर NH2 को भी आपने काउंट किया क्या? NH2 को भी काउंट किया, टोटल हाइड्रोजन काउंट किया। 13, फिर 13 होगा। 13 हाइड्रोजन मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। इस कंपाउंड में है कितने? ये पूरी तरह अनसैचुरेटेड है। हाँ हाँ। कितने हैं? 9 दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कर सकते हैं श्रेया, देखो 13 - 9 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसमें कितने हैं? 9, आने कितने चाहिए थे? 13। श्रेया समझा सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ, C5H8 वाला इजी है। हाँ, C5H8 वाला पार्ट इजी है, वो वाला ज्यादा इजी है। नहीं, ये भी इजी है। इसमें जितने भी कार्बन का हो और हीट्रो एटम को डायरेक्टली अटैच कर दो, वही किया है। C5H8 ही है और कुछ नहीं हो, उसी टाइप में है बिल्कुल। चीज वही है, बस समझाने का तरीका दूसरा है। ओके उसको स्ट्रेट चेन लेके कोई भी अनसैचुरेशन नहीं ली, तो देखा कि टोटल कितने हाइड्रोजन आए हैं? कितने? उतने 9 है। होने कितने चाहिए थे? 13। गैप जितना भी उसको 2 से डिवाइड कर दिया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। ठीक है, यस सर। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या बात, बाकी अभी भी लेट चल रहा है आज। लिंक तो मैंने आज शेयर कर दिया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ सर, मुझे बहुत सारे डाउट्स आए सर। बहुत सारे आ गए? तुमने अ, कुछ तो भेजे थे, सारे तो नहीं भेजे। हाँ सर, कुछ और है। अभी सर मैं पहुंचा हूँ अमाइड ग्रुप में, मतलब NH वाले ग्रुप में। बहुत बढ़िया। सर तो उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कब हमें NH से काउंटिंग करनी है और कब हमें N से करनी है। क्वेश्चन भेजोगे? यस सर। सर मैं आपको दो क्वेश्चन भेज रहा हूँ। एक तो है कि जहाँ से एंड से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा है कि जहाँ से काउंटिंग NH से स्टार्ट होती है। ओके आयुष, मैं तुम्हारे नेमिंग तुम्हें दिखाता जाता हूँ, तुम देखते जाओ साथ साथ मेरे। स्टॉप शेयर। कितने लोग आ चुके हैं? 3 ही आए हैं अभी तक। क्या बात, आज की क्लास का इंफॉर्मेशन देने के बावजूद बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं अभी तक। चलिए, ये प्रॉब्लम्स आयुष की प्रॉब्लम्स बड़ी अच्छी हैं, पर एक चीज मेरे को ये चीज नोटिस हुई है, तो सब लोगों को मैं करा तो देता ही हूँ, एक बार देख लो। आयुष की पहली प्रॉब्लम ये थी। आयुष, पहले वाले का नाम देखो। दिख रहा है क्या आयुष? हाँ सर, ये 1 E और 3
आइन क्यों आया सर? ये उल्टा होना देखो चाहिए ना, बिकॉज देखो ई और वाई में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो इन पहले आएगा तो उसको पहले लिख दिया है। सर, बट आपने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, मिलती है। मैंने उल्टा बताया था कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप। सर आपने जो एग्जाम्पल बताया था कि वो अगर आपने कमिश्नर को जाके सीधा बोला तो कुछ ऐसा। नहीं, वहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर में आयुष, वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर था, वो सीआईपी रूल्स थे, ये आईयूपीएसी रूल्स है। सर दोनों अलग अलग है? अलग अलग हैं, वो अलग है, ये अलग है। क्यों सर ऐसे अलग अलग क्यों किया, और पता नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी चलता है अपने, और वो कैन इन गोल्ड प्रीलोग रूल्स हैं। जो वहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड करने के लिए, वहां नाम डिसाइड करने के लिए नहीं है। अच्छा भाई देखो, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, उसको भी आर लिखते हैं, है ना? और गैसियस स्टेट में जो गैस कांस्टेंट होता है उसको भी आर लिखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में आर यस इज इक्वल टू एनआरटी। दोनों के लिए सिंबल आर है, कैपिटल आर यूज करते हैं दोनों के लिए, लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना। सर, मैं आपको एक अभी भेज रहा हूँ सर। हाँ, मैं एक एक करके सारे बनाता जाता हूँ, तुम्हारे देखते जाओ। ओके सर। ठीक है, तो बाकी लोग भी साथ साथ देखते जाना, जहां दिक्कत आए पूछते जाना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सर आप आयुष को बोल सकते कि ग्रुप पे भेज दे। आयुष ग्रुप पे डाल दो ये। ओके सर। आयुष ने आज अच्छा काम किया है, देख के मुझे मजा आया कि आयुष ने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मैं सेलेक्ट तो ये करके आ रहा हूँ सॉलिड लाइन। सर मेरे मोस्ट ऑफ देम तो करेक्ट हुए सर, बट हाँ वही है कि कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, बस उसी में दिक्कत हो उसी रही है। में डाउट आ रहा था, कोई नहीं, देखते जाते हैं। ठीक है आयुष, देखते जाओ, जहां जहां दिक्कत आती जाए। देखिए, आयुष ये नाम तो सोचा भी नहीं होगा, ये जो यहाँ पर जो नाम आया है आयुष, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा। यही तो लिखा है सर मैंने। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। यस सर। ओके। सर इसमें मेरा कंफ्यूजन था कि प्रोपाइल पहले क्यों आ रहा है, ब्यूटाइल क्यों क्यों नहीं? देखो, प्रोपाइल इस वजह से पहले आ रहा है क्योंकि ये मेन चेन नहीं है, ये मेन चेन नहीं है, ये वाली मेन चेन है। सर ये कैसे पता लगा? क्योंकि बड़ा कौन सा है, ब्यूटाइल बड़ा है या प्रोपाइल बड़ा है? कार्बन किसमें ज्यादा है? सर ब्यूटाइल में। सिमिलर टाइप की चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, उसको पहले प्रेफरेंस दे देंगे, मतलब उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, वो मेन चेन हो जाएगी, ओके सर। है ना? सर और इसमें मुझे एक और डाउट है कि सर इसमें COOH कैसे पता लग रहा है कि वो बीच में है, लाइक यहाँ पर ये कैसे पता चल रहा है, क्या बोला? कि अरे ये। आयुष, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक किया बनाने में, रुक जाओ। एक मिनट में इसको करेक्ट कर रहा हूँ, देना एक मिनट।
अब ठीक है, ICS से है। अब देखो, यस सर। स्टिल ऊपर वाली चेन लंबी होगी बिकॉज चेन लंबी नहीं, मतलब ये इंडिविजुअल दो ग्रुप ले लिए, इसको साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल दो सबस्ट्रेट तरह काउंट करने लगे। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल से देखो ये पूरे नेमिंग कहाँ से शुरू होगी इसमें, आयुष, इसमें नेमिंग यहाँ से शुरू होगी 1, फिर इसी पे ये सबस्ट्रेट, मतलब ये वाला कार्बन जो है ये एक सबस्ट्रेट की तरह काउंट होगा, और उस पर फिर से सबस्ट्रेट, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल। इस पर एक सबस्ट्रेट लगा हुआ है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। सर हमने नंबरिंग ऊपर से क्यों क्यों करी? नंबरिंग ऊपर से क्यों करी आयुष, देखो इसमें अपन कोई भी चूज कर सकते थे, लेकिन प्रेफरेंस में ये जाएगा क्योंकि बी पहले आ रहा है एज कंपेयर टू पी। और वैसे देखें तो कार्बन चेन की लेंथ भी यहाँ पर 3 हो सकती थी मैक्सिमम, ये वाली तो एक ही हो सकती, 3 भी नहीं होती, एक ही होती, ये तो सबस्ट्रेट तरह ही काउंट होता साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पर कार्बन की चेन की लेंथ जो है वो 1 है, यहाँ 4 है, 4 कार्बन यहाँ काउंट कर सकते हो आप, दिख रहा है, क्योंकि स्टार्ट यहां से 1 2 3 4, इसमें स्टार्ट यहां से करोगे तो ये फिर रिंग पे पहुंच जाएंगे वापस से, तो रिंग को सबस्ट्रेट तरह लेना पड़ेगा साइक्लोप्रोपाइल। थोड़ा अजीब है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। आई सर ये मैं क्वेश्चन लिए कहां से थे तुमने, सर ये क्वेश्चन कहां से उठाए थे? सर वही MS चौहान। तभी इतने अच्छे क्वेश्चन है, दिख रहा है ये अच्छे क्वेश्चन है। तो यहां पर आयुष ये वाले पार्ट को पहले रखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ब्रैकेट में लिख दें 1 पे साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल, ब्रैकेट हटा दें, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, ये पीछे वाला सेम रहेगा। सर आपने जो रीजन बताया सर मुझे वो समझ में नहीं आया कि इधर हाँ। और आपने आपने इधर से स्टार्ट किया और ऊपर से आपने इधर से स्टार्ट किया क्यों? नहीं 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 नहीं, ऊपर इस कार्बन से शुरू हुआ, इधर भी इसी कार्बन से शुरू हुआ आयुष। सर ऊपर तो इस कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए ना। नहीं आयुष, कार्बोक्सिलेट जब नाम आ जाता है ना, देखो दो तरीके हैं, या तो कार्बोक्सिलेट नाम लिखो, या आप बोल दो यहां पर कि ओइक एसिड है, या यस इसको सर। दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, एस्टर। एस्टर में क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नेमिंग क्या होता है, मिथेनोन, इथोक्सी मिथेनोन, मतलब ओन जो यूज करते हैं हम लोग। तो ओन यूज तब होता है जब कार्बन काउंट कर सकते हैं। आयुष इसमें कार्बन काउंट नहीं कर रखा है, इस पूरे ग्रुप को कार्बोक्सिलेट नाम दिया है, तो ये वाला कार्बन मेन चेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर कार्बोक्सिलेट नाम दे रहे हैं तो ये वाला कार्बन मेन चेन के अंदर नहीं आएगा। सर जैसे हम n के साथ करते हैं, लाइक हम n के बाद ब्रैकेट डाल के लिखते हैं कि n के साथ कौन कौन से हाँ, जुड़े हुए हैं, इधर हम O से सेम चीज नहीं ओ से कर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आयुष। क्यों सर? यहाँ पर देखो यूजुअली क्या कर दिया जाता है, ऑक्सी लगा दिया जाता है अगर ईथर हो तो, ओ से जुड़ा हुआ हो। लेकिन कार्बोक्सिलेट में जब कार्बोक्सिलेट आपने यूज किया तो पहले छोटे वाली चेन, फिर बड़े वाली चेन, फिर कार्बोक्सिलेट लिख दें। मतलब इस तरफ क्या आया, जो छोटे वाला, दूसरी तरफ कोई दो ही साइड अटैचमेंट हो सकती है, तो एक साइड वाले को पहले लिख दिया, एक साइड वाले को बाद में लिख दिया। नहीं, यस सर। देखो ये मेन, अपना मेन ग्रुप क्या है, ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको नाम है सर बट कार्बोक्सिलेट। ये पहले यस फिक्स कर दिया कि ये अपने को लेना है, तो यस पहले एक तरफ वाली चेन को पकड़ लेंगे, यस सर। फिर दूसरी तरफ वाली चेन को पकड़ लेंगे। अब पहले वाली चेन का नाम क्या था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये पूरी, इस पूरे पार्ट का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल।
ऐसा नाम किस वजह से? सर बिकॉज मिथाइल से साइक्लोप्रोपाइल वो जुड़ा है, हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये पूरे का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, सीधा सीधा, क्योंकि स्टार्ट इसी कार्बन से करेंगे हम लोग, यस सर, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो साइक्लोब्यूटेन लिख दिया। और कार्बोक्सिलेट लास्ट में, जो मेन फंक्शनल ग्रुप था, यस सर। ठीक है। सर बट सर इधर एक और है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में आपको कैसे पता चल रहा है कि मिथाइल पे साइक्लोप्रोपाइल वो है? क्योंकि देखो, जो चेन स्टार्ट कर रहे हैं वो उसी कार्बन से करेंगे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। सर ऑक्सीजन से अटैच तो रिंग भी हो सकती है ना? हो सकती है, तो फिर उसको हम लोग वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे इसमें रिंग ऑक्सीजन से, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कौन सा है? ये रिंग अटैच्ड है डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से, तो यहाँ पर डायरेक्टली रिंग का नाम दे दिया साइक्लोब्यूटेन। सर तो अगर ये साइक्लोप्रोपाइल अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच होता तो पहले लिख देते साइक्लोप्रोपाइल, और फिर मिथाइल इससे जुड़ा हुआ होता तो फिर मिथाइल पहले लगते, उसका मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल हो जाता। बट सर अगर हम आयुपैक नेमिंग से देखें तो साइक्लोप्रोपाइल पहले। नहीं, आयुष देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। तो देखो ये इस तरह का है, जैसे ऐसे समझ लो, मैंने यूं कुछ करके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ले रखा है। ये केस वैसे मैंने इस तरह केस बताए थे, पर ध्यान आएगा तो आपको। ये अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपाइल। इस कार्बन 2 मिथाइल प्रोपाइल, याद है ऐसा कुछ? यस सर। 2 मिथाइल प्रोपाइल कर रहे थे हम। तो वो वाला चीज है इसमें, कि पहले ये देखें कहां से शुरू हुआ, यहां से काउंटिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, क्या क्या किस पे क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन से ही साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, तो वो है। अच्छा तो इसमें फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आएगा? नहीं फॉलो होगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं। यस सर, नेक्स्ट वाला तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। देखते हैं क्या अपोजिट है क्या सेम है। मतलब जहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है उधर साइक्लोप्रोपाइल हो अरे जाता। एक चीज और रह गई आयुष इसमें, रुको बताता हूँ। इसमें आयुष एक पार्ट मैं भूल गया था। यहाँ पे अपने पास एस्टर ग्रुप है, तो शायद नाम में फर्क आएगा। हाँ ठीक है, खैर मैं बताता हूँ। देखो अपन ने पहले लेना था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब इस तरफ क्या, एक कार्बन बढ़ा के फिर 4 मेंबर रिंग, है ना? यस ठीक है आयुष। यस सर। हाँ देखो आयुष, और बताओ पिछले वाले से कितना कोरिलेट कर पा रहे हो? सर ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर देखो मेन चेन ये वाली, क्योंकि ये डायरेक्टली रिंग अटैच्ड है तो 3 कार्बन चेन हो जाएगी, है ना? यस सर। और ये अपना एक ही कार्बन चेन मानेंगे, क्योंकि ये एक ही कार्बन है, उसके आगे फिर साइक्लोब्यूटाइल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल हो गया, यस सर। और साइक्लोप्रोपेन हो गया इस तरफ, और फिर कार्बोक्सिलेट हो गया। आया? ओके श्रेया, सर। ये कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्या चल रहा है? क्या सर? ये वाला कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ये बहुत जरूरी है, करो थोड़ा। एमएस चौहान के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेकिन खैर आयुपैक नेमिंग में एमएस चौहान फॉलो नहीं करते, क्योंकि वैसा क्वेश्चन कम आता है। जीओसी से पूरा एमएस चौहान जरूरी है आपके लिए। ओके,
तो खैर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। आयुष का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर इसमें एक है क्या बताओ? सर। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच्ड है वो वाली चेन हम लेंगे। आयुष ये कर सकते हैं, अगर इसमें तो थोड़ा सा फिर भी डाउट है, लेकिन अगर आपने O8 मिथाइल मिथेनोएट जो O8 वाला लगाया होता नाम लास्ट में, मतलब इस कार्बन को इंक्लूड किया होता, तो हमेशा यही चेन ली जाती। इसमें तो सर कार्बोक्सिलेट यूज किया है, तो इस वजह से आप दोनों काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन एज यूजुअल जो इस वाले कंपाउंड में जो एस्ट्रो होता है उसमें इसी को मेन चेन लिया जाता है। सर जैसे मैंने अमाइड ग्रुप में भी देखा है सर कि जहाँ पे हाँ, भी अमाइड में वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें कार्बन काउंट करते हैं। तो जिस उसमें जिस कार्बन से सी डबल बॉन्ड O अटैच्ड हो, इसको काउंट किया जाता है मेन चेन के अंदर। तो उस केस में हमेशा इसको मेन चेन लेंगे जहां पर सी डबल बॉन्ड हो। ओके सर। ठीक है आयुष, चलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट आयुष का क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है क्या आयुष? नेक्स्ट कौन सा है? 1 2 3 4 सर इसका मुझे समझ में आ गया सर। आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर भी बाकी लोग एक बार देख लेंगे। देखिए, आयुष यही किया था क्या? यस सर। N से Br कनेक्टेड है और दूसरा ब्रोमीन कहां पे कनेक्टेड है, इसको पहला कार्बन लेंगे। रुको, किसको पहला कार्बन लेंगे? इसको पहला कार्बन लेंगे, 1 2 3। सो दूसरा ब्रोमीन थर्ड कार्बन पे कनेक्टेड है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड O NH, तो इसका नाम होता है अमाइड। इसका नाम होता है अमाइड। सो एक ब्रोमीन कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, इस वजह से लगा देंगे क्या, नाइट्रोजन। फिर दूसरा ब्रोमीन कनेक्टेड है थर्ड पोजीशन से, सो 3। डाइब्रोमो किस वजह से, 2 बार Br है, इस वजह से नाम डाइब्रोमो हो जाएगा। ब्यूटेनमाइड मतलब 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, जो मेन चेन है वो 4 कार्बन की है, इस वजह से ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूटेन अमाइड। क्योंकि सर अमाइड इस वजह से सी डबल बॉन्ड O NH ग्रुप है, इस वजह से अमाइड यूज किया जाएगा। ठीक है सर क्या? हमने इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया सर काउंटिंग? आयुष फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को नहीं। सर बट बाद में ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में उन्होंने इस साइड से ही स्टार्ट किया है। देखेंगे, बताते हैं। ओके सर। वीवो से किसने ज्वाइन किया है? नेक्स्ट देखिए आयुष, इसको मैं हटा दूं? यस सर।
1 2 3 4 5 6 7 8 तक है सर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एक और है सर। हाँ जी। और इस साइड NH है। ठीक है आयुष, स्ट्रक्चर यस सर। सर लास्ट में डबल, हाँ सर। और एक थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड 1 2 3, हाँ ठीक है। यस सर। ये क्या हो गया आयुष, ये क्या हुआ आयुष, ऐसा नाम नहीं गिवन होगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। कोई आइडिया बता सकता है ये कैसे किया? सबसे पहले तो वो एली हॉक भी नहीं पता हमें क्या होता है। एलाइल, एलाइल। होता क्या है? चलिए बताते हैं, एलाइल बताते हैं आज आपको। ओक तो 8 कार्बन को बोलेंगे श्रेया, उसमें तो भूल जाओ, कोई डाउट होना चाहिए। हाँ हाँ। ओक तो आपका सिंपल था। कौन कौन ज्वाइन नहीं किया है? बहुत लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, श्रेया, आयुष, विकास, अभिषेक, आर्यन, तो हाँ ठीक है। यहां पर देखिए 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईन है या अमाइड है? इसमें डाउट चलना चाहिए। सर इसमें से प्रेफरेंस दे ना, क्या सर इसमें से प्रेफरेंस देखेंगे ना। प्रेफरेंस देखेंगे आयुष? तो मेन ग्रुप कौन सा होना चाहिए? ईन होना चाहिए, अमाइड होना चाहिए? सर ईन होना चाहिए। 7 8 अमाइड नहीं दिख रहा, देखो 5 पे आ गया ईन। नहीं आयुष, 5 पर ईन दिखाया है, 5 पर किस तरफ से आएगा? इस तरफ से आएगा। यस सर। सर 5 पे तो अमाइड है। ईन है आयुष, 5 पे अमाइड कैसे? ई, अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझा सर, वो थोड़ा सा ई एन ही लिखा हुआ है ना, तो हाँ, ई एन जो लिखा हुआ है वो इन 5 पर पोजीशन पर है, ये डबल बॉन्ड 5th पोजीशन पर आया है। ये वाला जो ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाले ग्रुप पे एक और कार्बन हो, CH2, यहां से कोई कनेक्शन बना हो, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और इस वाली पोजीशन को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। नोट डाउन कर लेना सब लोग, एलाइल किसे कहते हैं, विनाइल किसे कहते हैं। सर एक सेकंड। एलाइल जो है वो विनाइल से बनता है ना? नहीं देखो श्रेया, एलाइल जो है उसमें 3 कार्बन होंगे, विनाइल में 2 कार्बन होंगे, सिंपल सी बात, पहली चीज। नहीं, हाँ। विनाइल से नहीं बनाते हम लोग, एलाइल अलग तरीके से बनता है, विनाइल अलग तरीके से बनता है, सच कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आगे लगाया ई। ई किस वजह से लगाया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक की इस कार्बन के अराउंड, ये डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक की, तो आपको ई कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है? यस सर। यस सर। तो इस वजह से आगे ई लगा है। फिर एन के साथ क्या कनेक्टेड है? नाइट्रोजन साथ क्या कनेक्शन है? एलाइल। सर ये एलआई क्यों नाम दिया है सर? ये हम वो भी तो लिख सकते हैं, लाइक प्रोपीन।
prop to ene. प्रोप टू इन कर सकते थे, प्रोप टू इन नाइल, ये लिखा जाता है आयुष। यस सर, तो ऐसे भी तो लिख सकते ये हो भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। सर वो ई कैसे है, एक बार आप बताएंगे क्या? क्या ई इन कैसे है? ई ई ई फॉर एलिफेंट, हाँ ई जेड आई। एक मिनट देना, एक मिनट, शेयर स्क्रीन। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। ई वाला जो है, हाँ मार्क कर दो एक बार श्रेया। ये ई, दिस वन। ई जेड हाँ। आइसोमेरिज्म बताइए श्रेया। हाँ, बट उसमें हाँ तो हम प्रायोरिटी देखते हैं ना, कि जो ज्यादा प्रायोरिटी हो सेम साइड है, तो इसलिए उस हिसाब से देखते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? एक हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन है, इस साइड एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और इस ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? इसकी ज्यादा। और इस हाइड्रोजन और इस ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? इसकी ज्यादा होगी श्रेया। तो नहीं समझा। नहीं समझे? हाँ। देखो, जब भी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में श्रेया, तो वो उस कार्बन के अराउंड डिसाइड करते हैं जो डबल बॉन्ड बना रहा हो। परफेक्ट है। इस कार्बन से दो ग्रुप अटैच्ड हैं, एक तो इथाइल, एक हाइड्रोजन। इथाइल और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो क्या करते हैं हम लोग? एक एक कनेक्शन चेक करते जाएंगे। तो इसमें पहला कनेक्शन किसके साथ? कार्बन के साथ। हाँ। इसमें पहला कनेक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाँ। अब हाइड्रोजन के साथ अगर कनेक्शन है तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी? कार्बन वाले की, हाँ। क्योंकि कार्बन का मोलार मास ज्यादा है। हाँ। तो इस वजह से इसको हायर प्रायोरिटी दे देंगे, ये वाला हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी पे हो जाएगा। हाँ। अब इस साइड देखो, हाइड्रोजन और ये पूरी चेन, तो यहाँ पे वापस हाइड्रोजन, पहला कनेक्शन क्या है? हाइड्रोजन के साथ, जबकि इसमें पहला कनेक्शन किसके साथ? कार्बन के साथ। ठीक है श्रेया? हाँ। तो इस हाँ, बार भी तो प्रायोरिटी इसकी हाई है, हाइड्रोजन की कम है। हाँ, ई हो जाएगा। सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाता है? ई हो जाता है। हाँ, समझा सर। तो ये ई क्यों लगा, ये बात समझ में आई। ये जो एन एलाइल है ये किस वजह से लगा? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ये एलाइल ग्रुप कनेक्टेड था, इस वजह से ये एन एलाइल बोला गया। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखो, सर ये इसमें डाउट है सर। बताओ। क्या डाउट है आयुष, बोलो। सर इसको बेसिकली अगर हम उस पे लिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लाइक एन ब्रैकेट्स में prop टू। बिल्कुल, इसको क्या लिख सकते हैं? ई तो लिखा ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद एन के बाद क्या लगा सकते हो? प्रोप टू इन आइल। सर आइल का क्या मतलब होता है? मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन नहीं है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हमेशा वाई एल से ऐड करते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, याद है? यस सर। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें ब्रैकेट लगा के वाई, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में एंडिंग किससे होगी? वाई एल से। ठीक है? ओके सर। और मेन चेन कितने कार्बन की? 8 कार्बन की है क्या? तो ऑक्ट 5 एन अमाइड सेम हो जाएगा। ओक्ट 5 इन, क्योंकि 5 पोजीशन पर क्या लग रहा है? इन ग्रुप है। यस। और अमाइड किस वजह से? क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ एनएच ग्रुप है, इस वजह से नाम अमाइड रहेगा। ओके। सबका हुआ भाई ये बात?
विकास, अभिषेक, यस सर। हो गया है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं ले लूं कंपाउंड। मेरे ख्याल से डिस्कशन मजा तो आ रहा होगा। यस सर। हाँ आयुष, और रह गए तुम्हारे कौन कौन से? ये वाला सर जो नेक्स्ट 2 फोटोज है वो आप सर साइड बाय साइड बना देना सर। नेक्स्ट टू लाइक जो BRCL वाले हैं 2। देखता हूँ आयुष, कौन से BRCL वाले? हाँ ये एक भेजा है आयुष तुमने BRC। हाँ ये है 2, ठीक है। हाँ देखो पहला, एक 2 3 4 5, 5 कार्बन तो हो गए मेरे। 5 कार्बन पे 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। ओके, पहले सेकंड कार्बन पे Cl कनेक्टेड है। फिर थर्ड कार्बन पे Cl कनेक्टेड है। फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या आया है? NH आया है। हाँ आयुष, ऐसा कुछ नाम आएगा। सर जो सेकंड वाला है वो भी बना दीजिए ना तो। दूसरा भी मैं बना देता हूँ सर बिकॉज इसमें इस एंड से स्टार्ट हो रहा है और जो सेकंड वाला है उसमें उस एंड से स्टार्ट हो रहा है नंबरिंग। देखते हैं आयुष। पहले वाला बन गया, दूसरे वाला देखो। दूसरे वाले में क्या है? आयुष आयुष BR CL इसमें आयुष क्या करना अपने? चेंज बताओ। सर इसमें जहाँ पे Cl है वहां पे Br आएगा और जहाँ पे Br है उधर Cl आएगा। और सर इसमें 7 है 6 नहीं है तो। एक बीच में कार्बन और डालना था। यस सर। Cl ये एज इट इज रहने देते हैं, इस तरह बढ़ा देते हैं, ठीक है। Cl Br ठीक है आयुष, अभी स्ट्रक्चर? यस सर। हाँ बताओ आयुष, क्या दिक्कत है? सर ऊपर वाले में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है?
ऊपर वाले में नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है आयुष, देखो एक सेकंड देना, ड्रॉ 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7। बताइए क्या डाउट है? बाकी लोग भी स्ट्रक्चर को देखिए कैसे नाम आए ये, और डाउट है तो पूछिए मुझसे साथ साथ। सर एक सेकंड सर, रोकिएगा थोड़ा। भाई बाकी लोग बोलिए, श्रेया ये कैसे किया? तो समझ गया मुझे सर। समझ गया, बहुत बढ़िया। सर मुझे भी समझा सर। समझ गया, बहुत बढ़िया। तो फिर इसको हटा दूं मैं? यस कल्पना सर, कोई वो डाउट है मैंने क्या इसमें? अभिषेक, कल्पना? आ गया सर। आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए। हाँ, नेक्स्ट आयुष तुमने क्या भेजा है वो बता दो, एक बार देख लेते हैं। आयुष हो गए क्या सारे? सर एक और लास्ट 20 वाला। 20 बोलो। तुमने मुझे शायद पर्सनल भेजा हो फिर। ये तो आयुष हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हुआ है, ये भी हो चुका है। फिर बच कौन सा गया? लास्ट फोटो होगी। लास्ट फोटो, हाँ ये आया, देखो। नहीं ऐसे नहीं। हाँ आयुष, ये था। यस सर। सर इसमें जो मेरा डाउट है सर वो ये है कि इसमें अगर आप वर्डिंग करेंगे तो इसमें, हाँ सर, ये ऑक्ट 6 इन आ रहा है ना हम्म। सर? बट आपने जो पिछला वाला, अगर उसी के साथ वाला जो आप 21 देखे उसमें आपने बताया था कि हाँ, फुल बॉन्ड पहले आता है ना? क्या इन पहले आता है आइन बाद में आता है, ये कहा था सर तो इसमें ऑक्ट 2 इन और 6 आइन होना चाहिए ना? देखो आयुष, देखो इस तरफ से अगर हम लोग चलते, मैं कुछ एक चीज और बताता हूँ आपको।
मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताया था, आपको याद है फंक्शनल ग्रुप में? यस सर। उस क्लास में थे जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता रहा था फंक्शनल ग्रुप के लिए। यस सर। तो इस तरफ से चलोगे तो पहले कार्बन से किसका कनेक्शन? सिर्फ कार्बन है। पहला जो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे जाके आता है, जबकि इस तरफ से अगर चलोगे तो पहले कार्बन पर ही ग्रुप मिल जाएगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड। यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले ही कार्बन पर आ जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए हमने डबल बॉन्ड को बाद में रखा है। बाद में रखा है, ओके सर। समझे? यस सर। हाँ जी। सर लेकिन ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस मिलती है? डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस नहीं मिलती। जो हम लोग सेट करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट। अभिषेक तुम उस क्लास में थे नहीं, मैंने शायद बाद में तुम लोगों को अलग से बताया था, याद है तो, कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप्स को अरेंज करते हैं, याद है? पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जो इस तरह का एक केस लिया था, Cl बेंजीन सा लेके, याद है? एक Cl और वो उसके ऊपर वो कंपाउंड्स लग रहे थे अलग अलग, हाँ ग्रुप्स लग रहे थे ऐसे कुछ Cl लगा था, फिर उसमें काउंटिंग की थी। ठीक है ठीक है। याद हो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यहाँ पर बताया था, उसी को यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई और डाउट है तो बता दो। एक आयुष का सर एक और भेजा है सर लास्ट। देखो ये तुम्हारा आयुष, एक मिनट देना। किसी का कुछ और डाउट है तो जल्दी जल्दी भेज दो, ठीक है? मैं ले रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, शायद मैंने इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं डाल दी, अब पता नहीं चला सबको। हाँ एक मिनट, तो क्यों कर रहा हूँ मैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ये तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। हाँ ठीक है, CH2 आयुष। यस सर। ये बाजा तुम बजा रहे हो? यस सर। सॉरी सर। कोई नहीं। देखिए O(C2H5), so O, then further CH3 C2H5। ओके, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया क्या? मेरा एक कार्बन एक्स्ट्रा है। यहाँ मिथाइल और यहाँ डबल बॉन्ड। आयुष यही स्ट्रक्चर है क्या? देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। यस सर। है ना? स्ट्रक्चर, कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। देखो इस बार तो फंस गए। इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ आपके हिसाब से। इसका नाम आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ा सा इसमें मैं एक चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक्राइलेट ग्रुप का आपको पता नहीं है। 1 2 3, तो इसको क्या कर सकते हो? इथाइल, वन टू मिथाइल, ये 1 2 3 इस तरफ से 1 2 3, हाँ 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ओन यूज करते हैं सी डबल बॉन्ड O ग्रुप के लिए। एस्टर के लिए ओन यूज करते हैं हम लोग। ओन ही करते हैं क्या? रुको मैं गलत बोल रहा हूँ। O8 यूज करते हैं, O8 ये यूज करते हैं अभी, ठीक है। ओन तो उसके लिए यूज करते हैं आप ना, कीटोन के लिए।
देखो सर इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया? हाँ आयुष बिल्कुल करेंगे। पहले इथाइल ग्रुप लिखा इस तरफ, ऑक्सीजन से जो लिंकेज था, तो ओके पहले सर। इस ग्रुप को लिखा। फिर मैंने लिखा इस पूरी चेन को नाम देना था मैंने, तो सेकंड पोजीशन पर क्या कनेक्टेड है, मिथाइल कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। फिर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप। अच्छा, अंडरस्टूड सर। फिर सेकंड पोजीशन पर इन है और 1 पर O8 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O को O8 बोल दिया। सर बट पहले तो हम वो कर रहे थे लाइक ओन कब आता है फिर? ओन हम लोग यूज करते हैं आयुष इसके लिए, जब डबल बॉन्ड ओ होता है सिर्फ, है कीटोन ना? के लिए। हाँ सिर्फ डबल बॉन्ड O तो। और सर कार्बोक्सिलेट? कार्बोक्सिलेट यूज तब करते हैं जब इस कार्बन को काउंट नहीं करना हो। इसमें मेन चेन में इस कार्बन काउंट कर रखा है, पहले वाले कार्बन को। अगर इसको काउंट नहीं करते तो कार्बोक्सिलेट यूज कर देते O8 की जगह। सर तो अगर इसको काउंट नहीं करना है तो उसका स्ट्रक्चर नेम कैसे आएगा? मतलब जैसे यहाँ पर कोई अपने पास रिंग कनेक्टेड होती पूरी, जैसे उसमें ब्यूटाइल थी, प्रोपाइल रिंग थी, तो उसमें फिर इस कार्बन काउंट नहीं कर पाते मेन चेन में। ये सर। भाई रिंग का तो नाम एक साथ ही आएगा, तो रिंग के साथ कुछ चीज जुड़ी हुई उस कार्बन को काउंट कर नहीं पाते हम लोग। अच्छा। तो इस वजह से कार्बोक्सिलेट नाम कब यूज करेंगे, जब आपका कोई और ऑप्शन ना हो। मतलब आपके पास मेन चेन में इस कार्बन को आप काउंट नहीं कर सकते, जो पहले वाला कार्बन है, अगर उसको मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते, इस कार्बन को अगर मेन चेन में काउंट नहीं कर पा रहे, तो नाम कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। अदरवाइज हमेशा O8 जाएगा। जब कार्बन काउंट हो जाएगा तो O8 नाम लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए। हाँ श्रेया तुम्हारे सारे हो गए थे डाउट? सर बस वो एक लास्ट वाला जो क्लास में जो था ना, EZ कॉन्फ़िगरेशन का आपने क्वेश्चन भाई किया था। EZ कॉन्फ़िगरेशन में एक डाउट आया था श्रेया को, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। श्रेया ये डाउट था आपको, एक मिनट देना। मैं कुछ ऐसा लेने की कोशिश कर रहा था। एक का बेंजीन था और नीचे साइक्लोप्रोपेन था। एक मिनट देना श्रेया। एक तो डबल बॉन्ड था, इस तरफ था एक कार्बन था, इस तरफ एक कार्बन था, इस तरफ ऐसे था। सॉरी एक मिनट देना। और यहाँ साइक्लोहेक्सेन शायद यूज किया था, और यहाँ डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन था, है ना श्रेया? ठीक है, एक तरफ इसमें, एक तरफ क्या था नीचे की तरफ, अरे रुको एक मिनट। वो एक ही साइक्लोहेक्सेन था। एक ही था, मुझे ऐसे याद आ रहे दो थे। तुम्हें ड्रॉ करके दिखा, मतलब ऐसे रफ एक फिगर। मिनट, एक मिनट में खोल लेता हूँ श्रेया, तुमने भेजा हुआ है ना मुझे, मैं एक मिनट में खोल देता हूँ। श्रेया मैंने ठीक बनाया है, एक तरफ आपका, इस तरफ बेंजीन था। श्रेया ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ये जो अभी तक बना है ना, बस मैं उसमें थोड़ा सा एक चेंज करके दिखाऊंगा आपको, आपको लगेगा सही बनाया था एकदम।
श्रेया ऐसे था क्या? यस अच्छा है मेरे को क्या? डायग्राम समझा। हाँ यही था। देखो यहाँ पर श्रेया, हम लोग ये प्रायोरिटी में दिक्कत है आपको, इसमें और इसमें किसकी प्रायोरिटी हाई होगी? नहीं तो ये दो। जो बेंजीन और साइक्लोप्रोपेन। ओके। हाँ श्रेया यहाँ पहला कनेक्शन किसके साथ? कार्बन के साथ। हाँ ठीक है, इस कार्बन को मैं अलग से लिख लेता हूँ। इस कार्बन के कितने कनेक्शन? 2 कार्बन के साथ। ठीक है श्रेया, ऊपर वाले का नीचे वाले का बता दो सर। नीचे वाले का, नीचे वाले से शुरू किया, नीचे वाले का कार्बन लिखा। ठीक है सर। यस सर। ऊपर वाले का देखो, ये भी कार्बन है, इसको भी मैंने साइड में सेपरेटली लिख दिया। इसके कनेक्शन कितने? 1 कार्बन, 2 कार्बन, और तीसरा वर्चुअल कार्बन है, हाँ नहीं हाँ डबल सर। बॉन्ड है। यस सर यस सर। तीसरा वर्चुअल कार्बन है, तो हाँ किसकी प्रायोरिटी हाई चली जाएगी? यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा, पहला कार्बन ही। हाँ और प्रायोरिटी ऊपर वाले की हाई चली जाएगी। यस सर। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो इतनी बात अगर ठीक है। आज कौन गायब है? आज सारे गायब हैं, तो खैर मैं एक इंफॉर्मेशन आज अच्छे से डाल देता हूँ। आज का क्लास मैं यहीं एंड कर देता हूँ, सिलेबस आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आयुष का आया हुआ है कुछ को। सर मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ तो साथ साथ ही कर रहे हो क्या? तो इकट्ठे ही भेज दो, तुम तो अलग अलग कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं आयुष। इसमें क्या दिक्कत आई पहले वाले में? सर पहले वाले में बस आप बता दीजिए, अगर राइट में भी डबल बॉन्ड ओ हो और अगर लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड ओ हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो तुम खुद देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। एक बार देखो आयुष, आयुष के कहने का ये मतलब है, सब लोग इसको एक बार देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो मेरा एक और डाउट था, हाँ श्रेया बोलो। वो नोट्स में था कि कभी तो किसी ने पूछा था ना कि वर्चुअल लिंकेज का एक क्वेश्चन था, तो आपने उसके 2 एग्जांपल बताए थे। पहला वाला नहीं समझा, दूसरा वाला समझा। तो पहला वाला ड्रॉ करके बताओ आपने क्या लिखा था। श्रेया मेरे को याद नहीं क्या बताया था, तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। नहीं सर मैं ड्रॉ करके बताऊं, पूछ रही। हाँ ड्रॉ कर दोगे तो मैं बता दूंगा। श्रेया थोड़ा नीचे करो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ डबल बॉन्ड सी ओ एच। नहीं श्रेया, क्या फोटो भेज सकते हो श्रेया? 1 मिनट फोटो भेज दो ना, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। क्योंकि सर ऐसे ही क्वेश्चन मतलब था ना वर्चुअल लिंकेज का, तो एक आपने बार भेज ऐसा दो भेज दो भेज दो प्लीज, तुम भेज देख दिया। लो। ठीक। हाँ आयुष आप देखो तब तक ये। यस सर।
इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आयुष, ये डाउट था आपको। तो यहां पर अगर आप देखने जाओगे आयुष, तो दोनों साइड बराबर सा दिख रहा है मामला। इस साइड आपका क्या है और इस साइड ये है, ठीक है आयुष। यस सर। तो अपन वापस से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे चले। पहले वाले पे इस साइड ग्रुप कनेक्टेड है, इस साइड भी ग्रुप कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सेकंड कार्बन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा अगर आप वैसे नहीं सोच पा रहे तो ये सिंपली देख सकते थे, ठीक है। यस सर। सर और अगर एक जगह O की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता हाँ और इस साइड डबल बॉन्ड O होता और उधर CH3 होता, आयुष ऐसे समझ नहीं आता। तब यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो हो नहीं सकता ना, डबल बॉन्ड ही आ सकता है। सर यहाँ पे C है, CH, CH, ओके। और यहाँ पे CH3। OCH3 है, फिर भी यही मेन अपना का, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, इस कार्बन से काउंटिंग शुरू करते हैं। OCH3 के केस में इस कार्बन से काउंटिंग शुरू नहीं करते, इसी से शुरू करते हैं आयुष। सर बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमारा इधर नहीं, OCH3 कर रहे हो या सिर्फ CH3 कर रहे हो? सर सिर्फ CH, ये O हटा दो, इधर भी ना O हटा दो। तरफ, दूसरी तरफ इधर भी O हटा दो। यस सर। इधर O हटा दो तो उस साइड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग उस तरफ चला जाएगा, नेमिंग उस तरफ से शुरू हो जानी चाहिए। बट सर फंक्शनल ग्रुप तो इधर है, तो फिर नहीं, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है आयुष। अच्छा पहला ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले ही कार्बन पे आ जाएगा। सर तो कोई इनकी तो कार्बन होगा priority CH3 है, इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। यस सर। सर इनकी कोई देख लेते हैं, प्रायोरिटी? तुम्हारी जो एडिटिंग है वो एक बार इसी में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तुम जो कहना चाह रहे हो। देख लेते हैं नाम क्या आता है, ठीक है। यस मैं ही सर। गलत बता रहा हूँ, देखो, है ना। और इस तरफ क्या करना है आयुष? C सर, CH बस। ट्रिपल बॉन्ड करना था। यस सर। देखो भाई आयुष, मैं ही गलत बता रहा था। तो मैंने भेजा। आयुष मेरा गलत था इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं चला ये तो। एक मिनट देना, सेलेक्ट कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ नेम को। हाँ, टू पे ऑन लिया इसने। नहीं आयुष, मैं गलत कर रहा हूँ, मेन फंक्शन ग्रुप उसी को लिया जा रहा है। डोडेका 37 डाइईन 11 आइन टू ऑन, ठीक है आयुष। और मैंने एक मिनट में रूल में एक बार और देख लेता हूँ आयुष, एक सेकंड देना। इसमें हल्का सा कुछ उल्टा जा रहा है, शायद मैंने गलत बताया है, वो देख लेता हूँ। नोमेनक्लेचर, हाँ आयुष, मेन फंक्शनल ग्रुप में कुछ मुझे ऐसा याद है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने एक स्पेसिफिक लाइन लिखवाई थी आपको, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ क्या बताया था। सर कब लिखाई थी सर, अगर लिखाई होगी तो? नोमेनक्लेचर पढ़ाया है उसी टाइम पे, मैं बता देता हूँ, मैं मेरे पास मिल जाएगी अगर लाइन होगी तो। nomenclature of name of functional groups cyanide। हाँ आयुष, तुम खोलो, जब मैंने टेबल बनाई है आपको आयुष फंक्शनल ग्रुप्स वाली, उसमें देखो
सर मेरे पास रिटर्न नहीं है सर। रिटर्न नहीं है क्या? वो आपने वो बोला था स्क्रीनशॉट ले निकले। अरे तो फिर लिखा क्यों नहीं? लिखना तो चाहिए था। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था लाइन मैंने लिखा है? तुम्हारे पास मिलेगा ना, 1 मिनट देना जस्ट आयुष। ब्रांच 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 ब्रांच, हाँ ये इसमें एक लाइन मिलेगा, नंबरिंग नंबरिंग चेन इन सफिक्स नंबरिंग से तो था कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप एंड प्रायोरिटी ऑर्डर। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या बोला श्रेया? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप का ज्यादा होता है, मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन। हाँ ये ऑर्डर लिखवा रखा था कि फंक्शनल ग्रुप का ज्यादा है, देन मल्टीपल ग्रुप्स का है, और लास्ट में सब्स्टिट्यूशंस का है। यही 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 आयुष, मैंने एक लाइन लिखवाई हुई थी कि फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देंगे, और आपका ये फंक्शनल ग्रुप तरह काउंट होता है, लेकिन इसका थोड़ा जो प्रायोरिटी है वो लोअर रखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का हायर प्रायोरिटी है, देन आपका क्या बोला, मल्टीपल बॉन्ड, एंड लास्ट में क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन। ये था, सब्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन लिखवाया हुआ है। तो इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी लो रहेगा, मतलब उसको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप की तरह, मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड्स को लोअर प्रायोरिटी रखते हैं फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है आयुष? सर तो जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो बेसिकली आइक एसिड, आइक एल्डिहाइड, 8 अमाइड सबसे लोअर प्रायोरिटी रखेगा। लोअर प्रायोरिटी रखेगा। ओके हाँ, सर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो सब लोगों का इतना हुआ। श्रेया का कुछ आया हुआ था डाउट? हाँ श्रेया। सर मेरा और है सर। हाँ मैं लेता जाता हूँ आयुष, 1 मिनट रुको। हाँ श्रेया, इसमें क्या डाउट था? CH2Cl C डबल बॉन्ड। देखो श्रेया, सर आप कौन सा बोल रहे हैं? तुमने जो भेजा हुआ है मुझे, हाँ, वो उसका साइड में सबसे जो है ना, उसमें आपने बनाया था ना वर्चुअल लिंकेज का, किसी भैया ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आपने वर्चुअल लिंकेजेस के बारे में इस वाले एग्जांपल से बताया था, तो वो वाला एग्जांपल नहीं समझा मेरे को, जो ये देखो सबसे साइड में CH2, डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पर ऐसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इस तरफ C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ CH2OH। श्रेया यहाँ पर आप देखने जाओगे तो अपन चलते जाएं एक एक कार्बन करके। इस कार्बन कैसे? से इस कार्बन पे जाएंगे तो पहला कार्बन के साथ कनेक्शन किस किसके? एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, और एक वर्चुअल ऑक्सीजन है। हाँ, नीचे की तरफ क्या है? कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है श्रेया? यस सर। किसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए? ऑक्सीजन वाले की, दोनों में ऑक्सीजन है, किस वाले की? मतलब जिसमें 2 ऑक्सीजन है। हाँ, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी हाई होगी, बस यही बताया था। सर बट ऊपर आपने वर्चुअल लिंकेजेस से किया है ना? हाँ तो ये वर्चुअल लिंकेज ही तो है, एक लिंकेज वर्चुअल है, एक रियल है। सर डबल बॉन्ड में दोनों रियल नहीं होते? डबल बॉन्ड में दोनों रियल नहीं होते, एक तो रियली में ऑक्सीजन कनेक्टेड है, एक अज्यूम करना पड़ेगा कि एक ऑक्सीजन और कनेक्टेड है। 2 लिंकेज है ना ऑक्सीजन के साथ, तो एक तो रियली कनेक्टेड है, एक आप अज्यूम करोगे। सर बट हम assumption लेते हैं क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही चीज 2 से कनेक्टेड है, ना कि 2 एक से कनेक्टेड है। नहीं समझा श्रेया क्या बोला?
सर जो वर्चुअल लिंकेज होता है जैसे डबल बॉन्ड होता है उसको हम मतलब मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसको हम लिख देते हैं सी फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर सी और फिर सी हाँ। ऐसे लिखते हैं ना। हम्म। तो सर एक्चुअली में तो 4 कार्बन एग्जिस्ट होते नहीं है वहां पे, इसी 4 ही वजह होते से हैं। वर्चुअल बोला जाता है। पर सर ये तो वैलिड नहीं हुआ ना बट वैलिड नहीं हुआ, लेकिन श्रेया इसमें ना प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए देखो एक सिंपल सी बात सोचो, क्या ये सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में है या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना चाहिए सिंगल बॉन्ड से? नहीं। हाँ तो ज्यादा हाँ Yes, इंपॉर्टेंस कैसे दिखाओगे? बोल दो डबल कि बॉन्ड दो होनी। बार कनेक्टेड है, नहीं हो ओके सकता। हाँ ठीक है, मतलब बस एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना। हाँ बस। हाँ आयुष, आपने कुछ और आगे भेजे हुए हैं डाउट्स, तो मैं वो ले लेता हूँ। सर इसके बाद और भी है, तो अगर इसके बाद टाइम बचेगा तो मैं और भेज दूंगा। ठीक है आयुष, यहाँ तक तो अपने हो ही गए थे, बेंजीन वाले आ गए, है ना? यस सर। चलो बेंजीन के देख लेते हैं। ऊपर कौन सा ग्रुप लगाया अपन ने? सल्फर। आयुष ये पहला ग्रुप है। यस सर। दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है आपका? एक मिनट, नीचे की तरफ COOH। हाँ जी, तो आयुष ये आपका हो गया, इसका नाम निकालते हैं। देखिए सर इसमें एक और है। पहला तो देख लो। श्रेया आयुष पहला हुआ। दूसरे वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है आयुष, मैं दिखाता सर हूँ मिस्टेक है। हाँ सर इधर एक और है सर, मतलब ये है इधर डबल बॉन्ड ओ है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, दिखा। ये सल्फ ओ बेंजोइक है या सल्फो बेंजोइक है? सल्फोबेंजोइक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कनेक्टेड है। तो ये ओ एफ के साथ अटैच्ड है या नहीं अटैच्ड है? किसके साथ? जो स्पेलिंग था ना नीचे, हाँ ये तो सल्फ अलग हो जाएगा ना, फिर सल्फ ओबिक अलग एसिड। नहीं होगा, सल्फो एक साथ लिख देते हैं, बेंजोइक एसिड। सल्फो ग्रुप एक साथ आता है। ये ऑर्थो की वजह से तो ओ नहीं है सर? नहीं, ऑर्थो की वजह से नहीं है, सल्फो पूरे ग्रुप का नाम है। ओके सर। ऑर्थो की जगह तो 4 यूज कर दिया ना, पोजीशन 2 4 4 पे सल्फो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इस वजह से क्योंकि इस ग्रुप को बेंजोइक एसिड कहा जाता है। देखो ये सर वाला फॉर्माइल का फॉर्मूला क्या था? क्या? फॉर्माइल का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर सी फॉर्मूला डबल बॉन्ड ओ को फॉर्माइल बोला जाता है। किसको? सी डबल बॉन्ड ओ को, और कार्बन चेन में अगर काउंट नहीं हो रहा तब। ओके सर। सी डबल बॉन्ड ओ को फॉर्माइल बोला जाता है, वो भी तब जब कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा हो। तो आयुष देखो, मेन कंपाउंड ये था बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में सेकंड पोजीशन पर फॉर्माइल लगा दिया हम लोगों ने, फोर्थ पोजीशन पर सल्फो ग्रुप लगा दिया। सल्फो ग्रुप बोलते हैं SO3H को, 3 ऑक्सीजन हो और 1 हाइड्रोजन हो सल्फर साथ कनेक्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे? सल्फो ग्रुप। ठीक है आयुष? सर समझा नहीं सल्फो का। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आयुष? सर जो ऊपर है।
अरे उसी बता दे। सर SO4 होता है ना, SO4 होता है। H2SO4। H2SO4, बहुत सही बात बताई तूने। कुछ ऐसा दिखता है क्या? आयुष, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है क्या? यस सर। इसमें और ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, फर्क क्या है? सर एक OH कम है। एक OH कम है, उसकी जगह कार्बन से जोड़ दिया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड वाले ग्रुप को SO3H को क्या बोला जाता है? एक OH हटा के अगर हम लोग कार्बन जोड़ दें तो उसको सल्फो बोला जाएगा। ठीक है, ये लिखवा भी रखा है आपको टेबल में। ओके सर। ठीक है सर और फॉर्माइल का मतलब है C डबल C बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O को फॉर्माइल बोला जाता है। जब कार्बन चेन में काउंट नहीं हो तो C डबल बॉन्ड O को फॉर्माइल बोलेंगे। सर और हमने इधर 1 2 इधर हमने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस साइड है। हाँ, बिल्कुल सही बात आयुष। ओके सर। नेक्स्ट देखें आयुष। यस सर। देखो आयुष, ऐसा स्ट्रक्चर है क्या? आयुष, ये वाला स्ट्रक्चर है आपका। OH की जगह क्या है? मिथाइल है। ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। ये ऐसे है ना, ये ऐसा है। सर और इधर भी सिंगल बॉन्ड है सर। ये गलत प्रिंट है आयुष, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, NO2 आएगा। सर बट उसमें तो O- लिखा है। O- दूसरी तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो दिखा नहीं रखा है। इन दोनों को फ्लिप कर दो, ये नीचे ले लो, ऊपर ले लो। सर क्या मैं समझा नहीं। अच्छा ओके, जो प्लस है उसमें डबल बॉन्ड है। हाँ, समझ गए तुम। N पे प्लस है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज दिखाया नहीं, वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके सर। तो इस कंपाउंड के नेमिंग में दिक्कत आई होगी। सर बहुत। देखो बेंजोएट किस वजह से, ये जो आपका ग्रुप लगा हुआ है आयुष, ये वाला, इसकी वजह से बेंजोएट नाम पड़ जाएगा। मैं मार्क कर देता हूँ। आयुष, ये जो ग्रुप लगा हुआ है आपका, इसकी वजह से बेंजोएट नाम पड़ना चाहिए। मर, ये क्या हुआ? एक मिनट देना। हाँ, इस ग्रुप की वजह से बेंजोएट नाम पड़ना चाहिए आयुष। सर ये तो समझ में आया सर, बट ये इधर एक CH3 भी तो एक्स्ट्रा है, तो वो कहाँ गया? CH3 को बार मिथाइल लिख दिया। मिथाइल मिथेनोएट ऐसे होता है भाई, ऐसे मेरे पास कंपाउंड होता तो क्या नाम देता? सिंपल
मिथाइल मीथेनोएट या Yes, sir. एच कर दो, मिथाइल मीथेनोएट। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं कुछ, देखो। सर ऐसे तो फिर बड़े बड़े कंपाउंड में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी सर कि कौन कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। पहले कौन सा लिखना है? पहले लिखेंगे जो छोटी चेन है। छोटी चेन कौन सी? मिथाइल है। बड़ा चेन कौन सा? ये वाला है। सर बट हम इससे भी तो स्टार्ट कर सकते थे ना। लेकिन आयुष, जो आपके पास प्रायोरिटी देखने जाओगे आयुष, तो इस कंपाउंड में आपके पास जो मेन चेन है वो 5 कार्बन की है। मेन फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन अगर ये सेलेक्ट करोगे तो 6 कार्बन मिलेंगे आपको, जबकि इसमें सिर्फ 1 कार्बन 2 कार्बन मिलेंगे। देखो, उसमें फिर बेंजीन तो साइड चेन चला जाएगा ना। क्यों सर? आपने बोला कि अगर नीचे वाला हम बेंजोएट ले। ऊपर वाले का नाम कैसे आता है? 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंटेनोएट। इसमें पूरा एक ही चेन होता है, इसमें ब्रेक नहीं करता, जबकि नीचे वाले में ब्रेक करनी पड़ेगी चेन ऑक्सीजन पे। सर पेंटोवर्ट नहीं तो होना चाहिए? पेंटेनोन, पेंटेनोन, पेंटेनोन और पेंट टू ओन कर दो, ज्यादा बेटर नाम होगा। पेंटेन टू ओन, सर पेंटेन या टू ओन। पेंटोन पहले 2 भी लिख सकते हैं ना? टू पेंटेनोन भी लिख सकते हो, टू पेंटेनोन भी लिख सकते हो। और सर एक बार आपने बताया था ना कि बेस ट्रेस टेट्रा केस ऐसे करके आपने कुछ तो बताया था ना, हाँ हाँ, वो क्या था सर? वो मैंने नोट्स पे लिखा पर समझा ही नहीं कि क्या लिखा है। देखो सर जब डाई होता है फिर टेट्रा, नहीं ट्राई होता है फिर टेट्रा होता है। मतलब अगर दो बेस कनेक्ट। ट्रेस की बात कर रही है आयुष, इसका नाम समझ आया कि पहले ये देखो, एसिटाइल किस ग्रुप को बोलते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O को एसिटाइल बोला जाता है, तो ये एसिटाइल बोल दिया पूरे ग्रुप को। ओके आप सर। इसको ये भी लिख सकते थे 1 फॉर्माइल या 1 ऑक्सो इथाइल। आप एसिटाइल को 1 ऑक्सो इथाइल भी लिख सकते थे। आयुष ओके सर। पहले इसको बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इसको कर दो। यस सर। हुआ? यस सर। हाँ, अब मैं आगे का एक बार ले लेता हूं। हाँ, श्रेया मैं कंपाउंड ड्रॉ करूंगा, इसको ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो एक बार। इसका क्या नाम दिया जाए? श्रेया इसका नाम ट्राई करो। बताओ इसका क्या नाम होगा? और मैं थोड़ा बेटर करता हूँ इसको, रुको। थोड़ा सा और खिसका देते हैं, थोड़ा और मुश्किल हो।
हाँ श्रेया, अब नाम ट्राई करो। सब लोग इसका एक बार नाम ट्राई करो। इसमें कुछ मिस्टेक है, कार्बन नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से ठीक नहीं है। अरे एक मिनट, स्ट्रक्चर करो, इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। या इतना मुश्किल लग रहा है तो इसको हटा देते हैं हम लोग। नहीं नहीं सर रुक जाओ। रुको रुको, अब ट्राई करो, कर लोगे। मेरा तो आ रहा है कि 7(1,2) डाइमिथाइल ब्यूटेन, 8(1,2) डाइमिथाइल ब्यूटेन टेट्राडेकिन। ब्यूटेन तो कभी हो ही नहीं सकता श्रेया, ब्यूटाइल होता तो सॉरी सर, हमेशा मिस्टेक करती मैं। हाँ सर, क्या करते हो आयुष? देखो सर एक सेकंड थोड़ा सा टफ है, एक सेकंड। सर आपने स्ट्रक्चर चेंज किया था क्या पैब में? हाँ, थोड़ा सा चेंज किया श्रेया। हाँ तो 2-डाइमिथाइल ब्यूटाइल होगा। 2-डाइमिथाइल ब्यूटाइल या बिस 2-मिथाइल ब्यूटाइल? तो वही नहीं समझ में आता ना कि क्या है। देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर नाम लगना है डाई, मतलब अगर आप देखने जाओ श्रेया, यहां पर हो क्या रहा है, अगर आपने ब्रैकेट के बाहर डाई लिखना है, यही था ना, बाहर डाई लगाना पड़ रहा था, तो ब्रैकेट के बाहर डाई यूज करने की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? बिस। ब्रैकेट के अंदर डाई की बजाय बाहर बिस ना। हाँ, यहां पर अगर आप देखने जाएं तो यहां पर 1 2 3 4 ये साइड चेन है। मेन कार्बन चेन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपका इस तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड से 7 7 पे सिमेट्रिक है। सर आ गया। 7 और 8 पोजीशन पर क्या कनेक्टेड है? ये साइड चेन कनेक्टेड है। साइड चेन का नाम क्या? 1 2 3 4। तो 2 पर मिथाइल ब्यूटाइल, 2 पर क्या है? मिथाइल। और फिर कौन सी पूरी साइड चेन का नाम क्या हो जाए? ब्यूटाइल। और ये 2 बार है, दोनों साइड 7 पोजीशन पर भी और 8 पोजीशन पर भी। तो ये 2 बार है, तो डाई लगाने की बजाय क्या लिख देंगे? ब्रैकेट वाली चीज के आगे क्या लिख दिया करते हैं? बिस। तो ये नाम क्या आ जाएगा? बिस। और टेट्राडेकिन किस वजह से? 14 कार्बन है। बताएं डाउट है तो। सर एक बार दोबारा बताना सर। देखो इसमें साइड चेन का नेम पहले लिखेंगे। साइड चेन जब आप नाम लिखने जाएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है अभिषेक? 1 Yes, 2 sir. 3 4 कार्बन चेन है। और सेकंड पोजीशन पर 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो ब्यूटाइल हो जाएगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पर मिथाइल कनेक्टेड है। Yes, sir. तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल इस चेन का नाम हो गया। Yes, sir. और ये दोनों जगह सेम है, इस साइड भी और इस साइड भी 7 और 8 पोजीशन पर। Yes, sir. मतलब ये पूरी चेन रिपीट हुई है 2 बार, तो नाम क्या कि क्या लगाना पड़ जाएगा? बिस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है 2 मिथाइल ब्यूटाइल। सर बिस कब यूज करते हैं?
ब्रैकेट के बाहर। मतलब सर क्या डिनोट करता है बिस? बिस डाई को ही डिनोट करता है। डाई को, ठीक है सर। डाई को बिस सर- डिनोट करता है। डाई को क्या और बोलेंगे? सर ट्राई ब्रिस। को ट्राई को ट्रिस। अच्छा सर, टेट्रा को टेट्राकिस। ठीक है सर। सर हाँ, सर और अगर इधर एक और इधर एक लग जाता तो उसका देखो होता। आयुष, आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग नेमिंग यहीं से शुरू करते 1 2 3 4। तो आप क्या बोलते? यहाँ पर 1 2 डाई मिथाइल बोलते ब्यूटाइल। यस सर। ठीक है। और बार सब सेम, मतलब इधर और इधर हाँ, सेम। वो सब कुछ सही। यस सर। ठीक है भाई, सबका हुआ। यस। यस चलिए, अगर समझ आया तो फिर अभी मैं ये क्लास एंड कर दूं यहीं पे। सर वो कुछ आइसोमेरिज्म के डाउट थे पर वो ऑप्टिकल वाले थे, वो कब लोगे? ऑप्टिकल एक बार कवर कर देता हूँ, फिर उसके बाद पूछ लेना, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं इसी टाइम। मैं एक बार टाइम टेबल ढंग से डाल दूंगा, कल से शायद सब लोग ज्वाइन कर लें, आई होप। सर बाकी के डाउट्स आप कल करवाएंगे? हाँ, आयुष कल जैसे क्लास हो जाएगी उसके बाद अगर सारे बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं फिर हम लोग ढंग से क्लास कर लेंगे, ठीक है पहले। ओके सर। ठीक है आयुष। थैंक यू सर। बाय सर। बाय एवरीवन। Good night, sir. Bye, sir.